क्या पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं? सुनने में अजीब है ना? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ देखा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1980 के दशक में अफ्रीका के वैज्ञानिक जिराफ के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिराफ एक खास तरह के पेड़ की पत्तियां खाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो अचानक उस पेड़ को छोड़कर कूद जाते हैं। पहले तो यह एक सामान्य बात लगी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी वजह खोजी तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। जैसे ही जिराफ किसी पेड़ की पत्तियां खाने लगते, वो पेड़ अपनी सुरक्षा के विशेष रसायन बनाने शुरू कर देते हैं। ये रसायन पत्तियों को कड़वा और कम स्वादिष्ट बना देते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। आसपास खड़े दूसरे पेड़ जिन्हें जिराफों ने छुआ तक नहीं था, वह भी पहले से वही रसायन बनाने लगे, मानो उन्होंने पहले ही पता चल गया हो कि खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी पेड़ पर हमला होता, वो एक हवा में एक विशेष तरह का रसायन संकेत वो हवा में कुछ विशेष रासायनिक संकेत छोड़ता। ये संकेत आसपास के पेड़ों तक पहुंच जाते हैं। दूसरे पेड़ इन संकेतों को पहचान लेते और खतरा आने से पहले ही अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते। यानी एक पेड़ दूसरे पेड़ों को चेतावनी भेज सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन के नीचे भी एक अद्भुत नेटवर्क मौजूद है। पेड़ों की जड़ों से जुड़ा फंगस यानी कवक का एक विशाल जाल। कुछ वैज्ञानिक इसे वुड वाइड वेब कहते हैं, क्योंकि यह किसी प्राकृतिक इंटरनेट की तरह काम कर सकता है। इस नेटवर्क के माध्यम से पेड़ पोषक तत्वों और रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संचार कितना जटिल और कितना व्यापक है। इसका मतलब है कि जंगल उतना शांत नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। हमारी आंखों को सिर्फ स्थिर पेड़ दिखते हैं, लेकिन उनके बीच लगातार अदृश्य संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है। खतरे की चेतावनी, संसाधनों का बंटवारा और शायद ऐसी कई बात जिन्हें इंसान अभी तक पूरी नहीं समझ पाया है। तो अगली बार जब आप किसी जंगल में जाएं तो चारों तरफ खड़े पेड़ों को ध्यान से देखें। हो सकता है वह एक दूसरे से बात करते हैं, बस उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग होती है, अलग हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या भविष्य में वैज्ञानिक पेड़ों की पूरी भाषा समझ पाएंगे?